हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हम लोग भागवत महापुराण के 10 मिनट्स सीरीज के 93rd एपिसोड तक पहुंचे हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस्कॉन के फाउंडर आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सुबह हो गई और बलराम और कृष्ण आगे बढ़ते हैं। जिस हाथी को मारा होता है उस है ना, उसके हाथी दांत को लेके जा रहे होते हैं। फिर वहाँ के वो पहुँच जाते हैं जहाँ मलयुद्ध होने वाला होता है। कंस ने दो मलयुद्ध के जो थे एक्सपर्ट थे उनको भेजा था इनसे लड़ने के लिए। उनका नाम होता है चनुरा और मुस्तिका। चनुरा और मुस्तिका, तो उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, चनुरा और मुस्तिका की बलराम जी के साथ, चनुरा की कृष्ण जी के साथ। और अलग अलग दाव पेश होते हैं। पहले तो कृष्ण और बलराम हैं, मलयुद्ध को एंजॉय कर रहे होते हैं, और जो लोग देख रहे होते हैं उसमें देवकी भी होते हैं और वासुदेव भी होते हैं और लोग भी होते हैं। और सब लोग बड़े परेशान होते हैं कि इतने छोटे छोटे बालक हैं, इतने प्यारे प्यारे बालक हैं, और उनको ऐसे ऐसे खतरनाक मलयुद्ध वालों के साथ लड़ने के लिए भेज दिया है। लेकिन लड़ाई जैसे आगे बढ़ती है तो कृष्ण जो है वो चनुरा को समाप्त कर देते हैं और बलराम जो है मुस्तिका को समाप्त कर देते हैं। तो इस प्रकार से सब लोग बहुत तारीफ करते हैं, सब लोग प्रसन्न होते हैं। सिर्फ कंस ही होता है जो कि परेशान हो रहा होता है। उधर एक और जो मलयुद्ध वाला होता है उसका नाम होता है पूता, उसको भेज देते हैं। उसकी लड़ाई होती है कृष्ण के साथ, उसको भी ख़त्म कर देते हैं। और फिर एक लड़ाई होती है तला और तोशला के साथ, ये भी मलयुद्ध के एक्सपर्ट होते हैं, इनको भी समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार से मलयुद्ध का जो होता है आयोजन आगे बढ़ता है। तो जो कंस होता है वो बुरी तरह से परेशान हो जाता है कि इस प्रकार से कृष्ण और बलराम ने उसके सारे अच्छे अच्छे जो मलयुद्ध वाले थे उन सबको हरा दिया है। तो कंस क्या करता है, कंस आदेश देता है कि वासुदेव को, देवकी को, नंद को, उग्रसेन को, इन सबको पकड़ के इनको दंडित किया जाए। तो ये सब जब सुनते हैं तो कृष्ण जो होते हैं वो उछल के आगे जाते हैं जहाँ पे कंस होता है। वहाँ कंस भी देखता है कि इस प्रकार से उस पर आक्रमण हो रहा है, तो कंस क्या करता है, अपनी तलवार और जो ढाल होता है उसको लेके आगे बढ़ता है। भगवान उसको एकदम उसके बाल से पकड़ते हैं, कंस को बाल से पकड़ते हैं और बाल से पकड़ के उसको अपने मुक्के से ही को समाप्त कर देते हैं, एकदम ख़त्म कर देते हैं। सब लोग बड़े हैरान हो जाते हैं और सबको बताने के लिए कि अब कंस का अंत हो चुका है, भगवान उसको खींच के लाते हैं। जो मलयुद्ध का जो स्टेडियम होता है उसको घसीट घसीट के ले जाते हैं और सबको दिखाते हैं, और सब लोग बड़े ही हर्षोल्लास से खुश हो जाते हैं कि जो कंस होता है, जो दुष्ट होता है, उसका अंत हो चुका है। तो जो कंस का जो वध होता है तो भगवान के साथ तो जो दुश्मनी करता है उसकी भी भगवान बहुत अच्छी गति प्रदान करते हैं। तो उसको स्वरूपीय मुक्ति प्रदान करते हैं भगवान कंस। स्वरूपीय मुक्ति, भगवान जैसा स्वरूप मिलेगा, भगवान जैसी शक्ति मिलेगी, भगवान जैसे कपड़े मिलेंगे, भगवान जैसी सब कुछ मिलेगा उसको। जब देखते हैं कंस के भाई देखते हैं कि कंस का वंश हो गया है, करीब 8 भाई होते हैं, वो सब एक साथ मिलके आक्रमण कर देते हैं कृष्ण और बलराम पे। बलराम जी अकेले ही काफ़ी होते हैं आठों का वध करने के लिए सबको ख़त्म कर देते हैं। इस प्रकार से सब खत्म हो जाते हैं। तो जो उनकी विधवाएं होती हैं कंस की, और सब आ जाती हैं और रोने लगती हैं। तो फिर कृष्ण जो उनको सांत्वना देते हैं और उनके अंतिम क्रिया करने के लिए बंदोबस्त करते हैं। उधर कृष्ण जो हैं, बलराम हैं, वो अपने माता पिता को मिलने जाते हैं, वासुदेव जी और देवकी से मिलने जाते हैं। वासुदेव और देवकी हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, क्योंकि उनको विश्वास नहीं हो रहा होता है, या उनको लग रहा होता है तो ईश्वर ही है, परमात्मा है, ये तो मेरा
फिर भगवान अपने योग माया का प्रयोग करते हैं ताकि वो इसे भूल जाएं, ताकि उनके अंदर ममता जागृत हो। तो उनमें ममता जागृत होती है वासुदेव के अंदर और देवकी के अंदर, और उनको भगवान रूप में नहीं देखते, और उनको क्या करते हैं, अपने वो वासुदेव और देवकी, उनको दोनों बच्चों को अपनी गोद में बिठा लेते हैं। इस प्रकार से आगे देखते हैं जो कृष्ण भगवान जो है वो उनके जो नाना थे उग्रसेन जी, उनको वहाँ मथुरा का राजा घोषित कर देते हैं। तो आगे देखते हैं कि नंद महाराज होते हैं, वो भी वहाँ आए होते हैं। नंद महाराज जो हैं दोनों बालकों को गले से लगा लेते हैं, और कृष्ण भगवान कहते हैं नंद महाराज को कि जो असली माँ बाप तो वही होते हैं जिनने परवरिश दी होती है, जिनने पाला होता है। इस प्रकार से नंद महाराज को बोलते हैं, और नंद महाराज उनको फिर से अपने गले से लगा लेते हैं। और इस प्रकार से वो कहते हैं नंद महाराज को कि अभी हम कुछ देर बाद आएंगे, अभी आपके जो यहाँ के जो मित्र हैं उन सब लोगों को हम लोग प्रसन्नता देना चाहते हैं, प्रेम देना चाहते हैं, उसके बाद हम आएंगे, ब्रज आएंगे। इस प्रकार से कृष्ण जो बलराम जो हैं नंद महाराज को अलविदा करते हैं, वो व्रज से चले जाते हैं। तो आगे कथा ये चलती है कि दोनों बालकों को, कृष्ण और बलराम को, गुरुकुल भेजा जाता है, और उनका जो गुरुकुल होता है वो अवंतीपुर के पास होता है, जो कि मध्य प्रदेश में है। उनके जो गुरु थे उनका नाम था सांडीपनी मुनि। तो सांडीपनी मुनि जो होते हैं वो उनके गुरु बनते हैं, उनके आश्रम में जाते हैं। तो सांडीपनी मुनि जो है उनको 64 अलग अलग कलाओं में उनको निपुण करते हैं। वो जब भी एक चीज़ एक ही बार देखते थे, एक ही बार पढ़ते थे, उनको एक ही बार में याद हो जाता था। जो वेदों को भी उनने एक बार सुना और एक ही बार में उनको सब कुछ याद हो गया। इस प्रकार से उनने 64 जो जो कलाएं थी वो 64 डेज में ही उनने कंप्लीट कर ली, उतने ही दिनों में कंप्लीट हो गई। जब उनकी शिक्षा पूर्ण हो गई तो सांडीपुर मुनि जी ने उनको कहा कि भी उनका जो पुत्र है उसको समुद्र जो है, समुद्र निगल गया है प्रभास क्षेत्र में, और गुरु दक्षिणा के लिए आप कृपा करके, सांडीपुर मुनि कहते हैं कि मेरे पुत्र को वापस लेके आए। तो ये उनसे वो गुरु दक्षिणा कृष्ण और बलराम से मांगते हैं। तो कृष्ण और बलराम जो होते हैं अपने रथ पे बैठ के समुद्र तक पहुंचते हैं। समुद्र तक जब पहुंचते हैं तो वहाँ पे समुद्र बताते हैं कि जो एक राक्षस था जिसका नाम था पंचजन्य, वो गुरु के पुत्र को लेके गया है। तो वो कृष्ण जो हैं वो पंचजन्य को मारते हैं, और जो पंचजन्य जो जिस शंख से वो निकल रहा था, वो पंचजन्य जो शंख है वो कृष्ण अपने पास रख देते हैं, अपने पास रखते हैं और ले चलते हैं। उसके बाद तो जो मारते हैं और उसके पंचजन्य के पेट में भी जाते हैं तो उनको उनका गुरु के पुत्र नहीं मिलता। तो फिर भगवान जो है वहाँ से फिर जाते हैं, यमराज के लोक में जाते हैं, और वहाँ जाके पंचजन्य जो शंख होता है उसको बजाते हैं, और वहाँ पे बजाते हैं। फिर वहाँ से वो सांडीपुनी मुनि के पुत्र को लेके सांडीपुनी के आश्रम में पहुँचते हैं, और आश्रम में पहुँच के गुरु जी को कहते हैं कि हे गुरु, आपने गुरु दक्षिणा मांगी थी, तो ये गुरु दक्षिणा मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ। इस प्रकार से कथा आगे बढ़ती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।